आरटीए इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आज जिस प्रोग्राम को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है बामसेफ। बामसेफ की ज़रूरत जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी है और बामसेफ आखिर बहुजनों के लिए किस तरीके से काम करती है, इसे समझना होगा। बामसेफ वही है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाई थी, वही बामसेफ जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बहुजनों को उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा करने का मौका मिला था। वही बामसेफ जो काफ़ी समय से लुप्त हो गई थी, लेकिन अब फिर से बामसेफ जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक देने लगी है और चर्चा का विषय बनने लगी है। बामसेफ के नवनियुक्त प्रधान बने जम्मू कश्मीर के जोगिंदर सिंह राय इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर सिंह राय हमारे प्रोग्राम में आपका। शुक्रिया संसार जी, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। जोगिंदर सिंह राय को बामसेफ की ओर क्यों आना पड़ा और एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है, ये तो आपको मुबारक है, लेकिन आपका बामसेफ की ओर आना क्या हालात बने, आप बामसेफ की ओर आए, ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं? देखो, जो कांशीराम की विचारधारा सन 80 के दशक में आई, सामाजिक न्याय व्यवस्था की विचारधारा, जो समानता, संवेदनता, न्याय और बंधुता पर है, वो हम सारे लोग कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से जुड़े। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है। तो मुझे बामसेफ की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने मेरे ऊपर विश्वास जगाया और उसने पिछले 4-5 साल से मेरे साथ लगातार संपर्क साधा था। और इसी के चलते उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी या जो लीडरशिप क्वालिटीज है या संगठन का जो डिसिप्लिन है या उनका आउटरीच करने का तरीका है, काम करने का, लोगों तक अपनी बात रखने का, निरंतर एक विचारधारा पे काम करना, ये मुझे अच्छा लगा। और मैं खुद भी इसी का प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि मैं भी सामाजिक संगठनों में पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमने भी बहुत सारा देखा है। इसी कारण मैं बामसेफ को एक बार फिर से मैंने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इसको पुनः जीवित करूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के हर घर तक हम पहुंचे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षक और सांस्कृतिक तौर पर जो भी समस्याएं हैं वो हम दूर करेंगे और एक अच्छा समृद्ध राष्ट्र और समृद्ध राज्य बनाने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी जो है वो आपके कंधों पर है, और सवाल ये है पहला कि बामसेफ की ज़रूरत कितनी थी जम्मू कश्मीर में, और पिछले कई समय से बामसेफ जो है वो चर्चा में नहीं थी, बामसेफ लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, और बहुजन समाज के, SC ST OBC समाज के मुद्दे जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि बामसेफ की जो आउटरीच है कम हो गई थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँ कि बामसेफ की अभी तक लोगों को सही समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि बामसेफ पिछले 40-45 साल से काम कर रही है, लेकिन बीच में बड़ा गैप बनने के कारण जम्मू कश्मीर के लोग इससे दूर हो गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बामसेफ को चलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बामसेफ के उद्देश्य को पूरा करना हमारा मकसद है। और बामसेफ का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना और गैर बराबरी जो समाज के अंदर है उस गैर बराबरी को दूर करके सामाजिक भाईचारा और सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करेंगे और फिर जाकर व्यवस्था परिवर्तन होगी। लेकिन आपको लगता है कि जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए या तैयार करने के लिए या उसके लिए काम करने के लिए समाज अभी तैयार है, या समाज उस चीज़ को समझ पा रहा है? जी बिल्कुल सही। देखो, जब से मुझे प्रदेश का प्रधान नियुक्त किया गया है, मेरी निरंतर ये प्रयास है कि मैं आउटरीच कर रहा हूँ लोगों तक, और पूरे भारत के अंदर या जम्मू कश्मीर की समय काल और परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन भौगोलिक स्तर पर हम फिर भी आउटरीच कर रहे हैं लोगों का, और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हमने पूरा ही प्रयास करके रखा है। और इन 2-3 महीनों में हमने 2-4 प्रोग्राम भी किए हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि लोग ये मान के लेके चल रहे हैं कि बामसेफ पुनर्जीवित हो गई है जम्मू कश्मीर में। और इसमें सामाजिक नेटवर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो SC ST OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग जो हिताश हैं, उनको एक किस्म का किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी, उनकी उम्मीदें अब जगी हुई हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमको काम करना होगा, और ये बदलाव चाहना नहीं है, हमने बदलाव के लिए काम करना होगा हमको। तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे कि ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट हम स्थापित करेंगे ताकि अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे प्रचारक बने और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें।
इस तरीके से दूसरा हमने यहाँ पर बनाया है कि महिला मूल निवासी संघ की भी हमने स्थापना की हुई है, ताकि 50% महिलाओं की जो उनकी जो भागीदारी है उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुजन समाज के प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनके तहत हम लोगों तक पहुंचेंगे और एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत को भी हम हासिल करेंगे। बड़े सारे संगठन हैं जोगिंदर जी, और बामसेफ पुराना संगठन है, पुराने लोग जानते थे। नई पीढ़ी जो है उस पीढ़ी को मेरे ख्याल से बामसेफ का नाम तक नहीं मालूम है, क्योंकि बड़ी देर से ये संगठन लुप्त हुआ पड़ा था। हाँ, बामन मेश्राम को लोग सुनते हैं, और अब जम्मू कश्मीर में आप काम कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि बामसेफ काम कैसे करेगा और बामसेफ का काम करने का तरीका क्या है? देखो, बामसेफ जो है एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का संगठन है, और बामसेफ में कुछ लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं और कुछ लोग जो है फॉरवर्ड हैं, और SC ST OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों का ये संगठन है। और इसका जो काम करने का तरीका है, ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को काम करना है, उनके लिए काम करना है जिनको आज तक कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। और ये काम क्यों करना है? क्योंकि गैर बराबरी जो समाज में है उसको दूर करने के लिए जो बहुजन लोग पिछले 50, 60, 70 साल से या सदियों से गुलाम है, उस गुलामी से दूर करने के लिए हमको ये काम करना है। और ये काम हमको कब तक करना है? ये काम हमको समयबद्ध तरीके से करना है। और कैसे करना है? मीटिंग्स करके, सेमिनार्स करके, कन्वेंशंस करके और रैली करके, ताकि लोगों को हक का अधिकार के लिए हम जागृत कर सके। और हमारी ये एक दूसरी बात है कि हमने ये एजुकेशन का सिस्टम को भी अपग्रेड करने की कोशिश की। वो इसलिए की है ताकि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो उच्च शिक्षा के स्तर पर नहीं पहुंच रहे, उनके लिए हम ऐसे रिसोर्स और ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनके अंदर बुद्धि का विकास हो, उनके मानवतावादी विचारधारा उनके अंदर आए, और समाज के जितने भी पहलू हैं, जितनी भी त्रुटियां, उनको समझे और अपने हक अधिकार के लिए जागृत हुए। बामसेफ ने अपनी ट्रेड यूनियंस भी बनाई है जी, क्योंकि ये इसमें एम्प्लॉइज बहुत सारा है, तो एम्प्लॉइज की बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब मौजूदा दौर में आप देख लें कि एम्प्लॉइज की पे नॉमलीज का मसला है, बैकलॉग वैकेंसीज का मसला है, उनकी प्रमोशंस का मसला है, या ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करने का मसला है। इस पर भी हम बामसेफ जो है लगातार काम कर रही, और इसने ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज लगातार सरकार तक पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम इन सारी चीजों को रिस्टोर करेंगे, और तमाम जो भारत के लोग हैं, चाहे वो मूल निवासी जो भी लोग हैं, उनको हम ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। एक सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आरक्षण में जिस तरीके से परेशानी आ रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों में हो, अब एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, इन सब मुद्दों पर बामसेफ काम करेगा और कैसे काम करेगा? देखो, जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, और इसमें सरकार को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जो उस एज के बार को पार कर चुका है, और बड़ी देर के बाद वैकेंसी भी आई हुई है। लेकिन इसमें रिएक्शंस के लिए पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाता है, उसके बाद इसको चाक आउट करके लोगों की, अगर लोग जागृत हैं, उसकी एक्शन रिएक्शन पर फिर सरकार काम करती है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन रिजर्वेशन की जहां तक बात मैं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन का मसला भारत में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला, एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो रिजर्वेशन इस वक्त हर कोई रिजर्वेशन ले रहा है, चाहे EWS के नाम पर एक जाति विशेष आरक्षण है, और अभी ST1 और ST2 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद पहाड़ी भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन आज फिर भी वही लोग जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हैं। तो रिजर्वेशन की समस्या भारत से जाने वाली नहीं है। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग, उनको मिला ही नहीं, क्योंकि अगर मरकज की में हम देखें 15% भागीदारी है, लेकिन उसको 3 या 4% हिस्सेदारी मसा मिली है। तो रिजर्वेशन एक चोट जहां लगी है उसको सिर्फ महरम या उसके मलहम की तरह काम कर रहा है। तो रिजर्वेशन भारत में तब खत्म हो जाएगा जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिल जाएगी, तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और जो लोग मेरिट की बात कर रहे हैं, आज वो अपने मेरिट को खुद ही देख लें कि EWS का मेरिट किधर है। और ये सुदामा कोटा देकर आपने भारत की जितनी भी सिस्टमें हैं या भारत के जो क्रीमी लेयर है उसको भी आपने बर्बाद करके रख लिया। तो रिजर्वेशन जो है एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, एक द्वार है, एक एंट्री गेट है कि आपको अवसर मिलेगा, आगे का रास्ता आप खुद ही तय कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं
जो समानतावादी है, मनुवादी या पूंजीवादी व्यवस्था है देश और समाज के लिए खतरा, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों को सोशल और इकोनॉमिकली और सिविल राइट मिले। हाँ। आपको नवनियुक्त प्रधान जो है जम्मू कश्मीर का चुना गया है, बड़ी सारी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं। किस तरीके का रिस्पांस है और पुराने जो बामसेफ के साथ जुड़े हुए लोग थे उनसे मुलाकात हो रही है और उन लोगों का रिस्पांस कैसा और नए जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? नहीं, देखो, लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हैं और लोगों तक हमने जब दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा था कि हमने सोचा था कि बामसेफ जो है बिल्कुल ही शायद खत्म हो गया है, लेकिन लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। मैंने पूरे स्टेट के अंदर आउटरीच किया हुआ है। अभी हमने स्टेट की वर्किंग कमेटी को बना लिया है और ये पहली बार पिछले 10-15 साल या 20 साल में मैं कहूँगा कि स्टेट की वर्किंग कमेटी इस वक्त ऑपरेशन में है, वो काम कर रही है। लोगों को हमने काफ़ी मतलब कि एक किस्म का रिस्पॉन्स है, जो शुभ चिंतक हैं, हमारे हित चिंतक हैं, या समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। इससे हमने कार्यकर्ताओं को अपने दोबारा फिर से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की और हमारे अधिकारी और पदाधिकारी भी बने हैं और वो लीडरशिप दोबारा पुनः से जीवित हो गई है। हाँ, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा बामसेफ में विश्वास करें और नई लीडरशिप आई है, नई मैनेजमेंट कमेटी है, नई वर्किंग कमेटी है। आप संपर्क हमसे साधें और जो भी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो शिक्षित है, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे वो दार्शनिक तौर पर कोई भी है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को हम मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह राय जी हमारे साथ बात करने के लिए। और जोगिंदर सिंह राय जो जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त प्रधान हैं, उनके कंधों पर अब जिम्मेवारियां हैं। उनसे हमने आज बातचीत की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं उसको बामसेफ कैसे देख रही है और बामसेफ उन परेशानियों का हल कैसे करेगी, आखिर तैयारियाँ की गई हैं। तो जोगिंदर सिंह राय ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अब बामसेफ जो है दोबारा से पुनर्जीवित की गई है जम्मू कश्मीर में और जो मुद्दे हैं उन पर धीरे धीरे काम करने का शुरुआत जो है उन लोगों ने कर दी है। समस्याएं बड़ी हैं, धीरे धीरे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन उन समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा नवनियुक्त प्रधान जोगिंदर सिंह राय जो जम्मू कश्मीर के हैं उनका कहना है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।